तो स्वागत है आपके अपने चैनल फिल्मी कटाक्ष पर। महारानी सीजन 4 देखने के बाद एक बात साफ है, रानी भारती अब हीरोइन नहीं रही, वो सिस्टम का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है। आप लोग इसे पॉलिटिकल ड्रामा कह रहे हैं, मैं कहता हूं ये घोटालों का शमशान है, जहां हर किरदार, हर दांव, हर सीन सिर्फ एक ही सच दिखाता है, सत्ता पावर हासिल करने के लिए आप कितने नीचे गिर सकते हैं। आज 3 डार्क एंगल्स पर बात करेंगे, भ्रष्टाचार, कैरेक्टर और वो गंदा सच जिसे राजनीति कहते हैं, द करप्शन एंगल। जब सीएम ही जेल का मैनेजर बन जाए, इस सीजन में भ्रष्टाचार इतना व्यक्तिगत हो गया है कि वो राजनीतिक मजबूरी नहीं बल्कि चरित्र का हिस्सा बन गया है। रानी और भीमा भारती ने साबित कर दिया कि जेल से सरकार चलाना, सत्ता में बैठकर घोटाला करना, ये अब रिस्क नहीं बल्कि सीईओ की स्किल बन गई है। कैरेक्टर एनालिसिस, भीमा भारती का राक्षसी पुनर्जन्म। इस पर बात करें कि कैरेक्टर की नैतिकता, मॉरलिटी अब 0 हो गई है। सीजन 1 में जो लोग कुर्सी के लिए लड़ रहे थे, सीजन 4 में वे अपनी आत्मा को बेचने के लिए लड़ रहे हैं। पॉलिटिकल सैटायर, बिहार का डार्क फिल्टर, इस सीजन के दाव पेंच, टैक्टिक्स जैसे जोड़ तोड़, गठबंधन तोड़ना और मीडिया का इस्तेमाल कितने वास्तविक, रियलिस्टिक और निंदनीय हैं। व्यंग्य करे कि फिल्म मेकर ने राजनीतिक गंदगी को ड्रामा का नाम देकर हमें बेचा है। ये सीरीज सत्य पर आधारित नहीं है बल्कि सत्य से भी ज्यादा बदतर है। टू टोटली कहने का मतलब, अगर महारानी 4 से हमें कोई डार्क सबक मिलता है तो वो ये है, राजनीति कोई करियर नहीं है, ये एक गंदा लत, डर्टी एडिक्शन है। जैसे ही आप कुर्सी पर बैठते हैं, वो कुर्सी आपको नहीं बदलती, वो आपका सबसे क्रूर, सबसे भ्रष्ट रूप बाहर निकालती है। रानी भारती का सफर हमें दिखाता है कि आप भ्रष्टाचार, करप्शन से लड़ते लड़ते कब खुद भ्रष्टाचार बन जाते हैं। आप अपने हीरो को खो देते हैं और सामने सिर्फ सत्ता का भूखा खिलाड़ी रह जाता है। इस सीरीज का असली संदेश बहुत कड़वा है, द सिस्टम हमेशा जीतता है, चाहे रानी भारती हो या भीमा भारती। ये सब उस विशाल सड़े हुए तंत्र के मोहरे हैं। सीजन 4 ने साबित किया कि हमारे लोकतंत्र में नैतिकता सिर्फ एक सस्ते डायलॉग की तरह है। यहां जीत उसी की होती है जो सबसे कम ईमानदार हो, जो सबसे तेजी से गंदे दांव खेल सके। ये सीरीज कोई मनोरंजन नहीं है बल्कि उस सच्चाई का आईना है जिसे हम रोज अखबारों में देखकर नजरअंदाज कर देते हैं। अब जबकि रानी और भीमा या जो भी इस सीजन के अंत में बचा है और भी गहरे दलदल में फंस चुके हैं, सीजन 5 S5 में कहानी कहां जाएगी? मेरी डार्क भविष्यवाणी ये है, सत्ता का अंत नहीं, अगला सीजन एक बड़ा बदला, अल्टीमेट रिवेंज होगा, लेकिन ये बदला सिर्फ कुर्सी के लिए होगा, कोई सुधार, रिफॉर्म नहीं होगा। विलन का अपग्रेड, कोई नया और अधिक खतरनाक, मोर रूथलेस बाहरी प्लेयर आएगा जो इन दोनों से भी ज्यादा भ्रष्ट होगा। रानी का डार्केस्ट रूप, रानी भारती का अगला रूप इतना डार्क होगा कि वो महारानी नहीं बल्कि द गोडमोदर की तरह दिखेगी। ये था महारानी S4 का हमारा पूरा पोस्टमार्टम। इतनी डार्क और गंदी राजनीति देखकर अगर आप अभी तक जिंदा हैं तो बधाई हो, आप खुद राजनीति में जाने के लिए तैयार हैं। याद रखें, अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही गहरे और डार्क सीक्रेट्स खोलता रहूं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये ज़रूरी है क्योंकि इस देश में अच्छी खबरों से ज़्यादा गंदे स्कैंडल्स को सपोर्ट मिलना चाहिए, तभी तो हम जैसे एनालिस्ट का घर चलेगा। और हाँ, ये वीडियो अपने उन दोस्तों को ज़रूर भेजें जो अभी भी सोचते हैं कि राजनीति एक सेवा है। उनका भ्रम टूटना बहुत ज़रूरी है, तभी वे मेरे अगले वीडियो पर क्लिक करेंगे। तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ, अगर आपको सीएम की कुर्सी मिलती तो आप पहला घोटाला कौन सा करते? क्योंकि ईमानदार जवाब तो कोई नहीं देगा।
अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक कुर्सी की पेटी बांध कर रखिए। आपको नहीं पता कब आपकी कुर्सी के नीचे से कोई राजनीतिक बम निकल आए। जय हिंद या जय कुर्सी।